अध्याय 1:01 आकस्मिक गर्भावस्था। लेहुआ गांव में सू जियोफेंग नीचे महसूस कर रहा था क्योंकि वह 2 महीने तक उसकी अवधि नहीं थी। उसके सिर के साथ चलते हुए उसके विचार 2 महीने पहले होने वाली घटना पर वापस आ गए जब एक पुष्प शर्ट में एक आदमी ने उसके रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। सू शाओफेंग ने उस स्लीज़ी आदमी को देखा जो अचानक उसके सामने दिखाई दिया, उसकी आंखों में चमकती हुई। वह गांव लौटना चाहती थी लेकिन अचानक उसे पकड़ लिया गया। उसके कान में उसकी सुस्त आवाज़ थी, जियाफेंग, तुम मुझे देखने पर क्यों भाग रहे हो? कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी भी तुम्हारा प्रेमी हूँ, ठीक है? चलो चलो, कोज़ी पाने के लिए जलाओ लकड़ी के ढेर के पीछे चलते हैं। मैं चूक गया हूँ, आप काफ़ी। उस व्यक्ति ने यह कहा कि उसने सू शाओफेंग को गांव के प्रवेश द्वार पर जलाओ लकड़ी के ढेर की ओर खींच लिया। उसे खींचते समय उसने उसे अपने चेहरे पर एक संलग्न अभिव्यक्ति के साथ पकड़ लिया। आदमी के स्पर्श से अपमानित सू शाओफेंग आंतरिक रूप से उन्मत्त था, लेकिन उसने रोने की हिम्मत नहीं की। वह हिम्मत नहीं कर सकती थी और सबसे ऊपर वह ये नहीं बता सकती थी कि उसके पास लियू के साथ कोई उलझाव था, अन्यथा वह 10 मुंह से भी अपना नाम साफ नहीं कर पाएगी। वह चुपचाप संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसकी थोड़ी सी ताकत लियू एन के लिए कोई मुकाबला नहीं था और उसे जल्द ही जलाओ लकड़ी के ढेर पर घसीटा गया। ये गुंडागर्दी कहाँ से आए? मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा, तुम दुष्ट हो, मेरी बेटी को धमकाने की हिम्मत करने के लिए। लियू ए स्टैक की ओर सू शाओफेंग को खींचने में व्यस्त था, जलाओ लकड़ी द्वारा छाया में आराम करने वाले एक व्यक्ति को नोटिस करने में विफल रहा था। एक शब्द के बिना आदमी ने उसके बगल से एक कुदाल उठाया और उसे लियू एन में झूलना शुरू कर दिया। लियू एक बहुत भयभीत था। उन्होंने सू शाओफेंग को आगे बढ़ाया और चिल्लाते हुए भागा, हत्या हत्या। लियू ए के चिल्लाहट को सुनने पर गुस्से से ईंधन उस पर सीधे उस पर कुदाल फेंक दिया और लकड़ी के हैंडल ने लियू को पीठ में मारा, जिससे उसे चेहरे पर पहली बार जमीन पर भेज दिया गया। लियू एन द्वारा धक्का दिया गया। सू शाओफेंग खुद को स्थिर नहीं कर सकता था और आगे की ओर गिर गया। जलाओ लकड़ी के ढेर के बगल में एक बड़ी चट्टान थी जिस पर वह आदमी बस बैठा था। एक थूड था क्योंकि सू जियोफेंग के सिर ने चट्टान को मारा और खून बाहर निकला। ... क्या आपने सुना है? डॉक्टर चेंग बस से आए और कहा कि फैंग गर्भवती है। टीएसके। वह लड़की फैंग आमतौर पर एक शब्द को खांसी नहीं कर सकती है और अब ये सोचने के लिए कि वह गर्भवती है, मुझे आश्चर्य है कि यह किसका है। लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे बातूनी हैं या नहीं, शायद अपनी माँ की तरह ही काम करते हैं, एक आदमी को देखना और उस पर उछालना चाहते हैं। शादी से पहले गर्भवती होना, वह वास्तव में काफ़ी प्रगतिशील है। प्रगतिशील, पूरी तरह से अपमानजनक की तरह। कुछ ही समय में सू शाओफेंग की गर्भावस्था की खबर पूरे गांव में फैल गई। 80 साल के वरिष्ठों से लेकर 3 या 4 साल के बच्चों तक हर कोई जानता था कि सू शाओफेंग बच्चे के साथ था। बूढ़े आदमी सू के घर के बाहर एक भीड़ इकट्ठा हो गई थी। अधिकांश परिवार का मजाक उड़ाने के लिए थे। शोर, बात करने और हंसी का एक निरंतर मिश्रण इतना जोर से था कि सू शाओफेंग शांति से नहीं सो सकता था। ऐसा लगा कि उसकी आत्मा बिना घर के बह रही है। बूढ़ा आदमी, सू, तुम्हारा क्या मतलब है? आप मुझे शाओफेंग पर बेहतर नज़र रखने के लिए दोषी मानते हैं, लेकिन मैं इतने बड़े व्यक्ति को देखने के लिए कैसे हूँ? बेडसाइड द्वारा तर्क थे। बहनोई, आप मेरी बहन पर दोष नहीं डाल सकते। जियाओफेंग एक बड़ी लड़की है, जब तक वह तैयार नहीं है उसे कौन मजबूर कर सकता है? बूढ़ा आदमी, सू, आप बेहतर तरीके से शाओफेंग बच्चे को गर्भपात करवाएंगे। शादी से पहले एक बच्चा होने, टीएसके, वह भविष्य में लोगों का सामना कैसे करने जा रही है? शार्डनफ्रॉइड स्पष्ट था। बूढ़ा आदमी एक अंधेरे चेहरे के साथ सू जियोफेंग को देखा, जो अभी भी जाग नहीं गया था। उसका मूड उत्तेजित हो गया था। उसने लोगों का पीछा करना शुरू कर दिया। आप सभी चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ। ये लानत जिद्दी लड़की, एक बार जब वह उठती है तो देखें कि क्या वह उसके पैर नहीं तोड़ती है। ग्रामीणों ने पर्याप्त उत्साह देखा, बिखरे हुए। सू शाओफेंग ने दवा लेना याद किया, बीज उधार लेकर एक बच्चे को गर्भ धारण करना चाहते थे। वह नहीं जानती थी कि दवा गलत थी, लेकिन इसे लेने के बाद वह हर जगह महसूस करती थी। अब केवल उसके गले में एक जलती हुई सनसनी और उसके शरीर में एक असहज व्यथा महसूस कर रही है। क्या यह उस दवा का प्रभाव था जिसने उसे इतना असहज कर दिया? उसके हाथ हवा में भाग गए, जैसे कि कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मुझे भयानक लगता है। यह एक रात के बाद ठीक होगा। जब तक वह इस रात के बाद गर्भवती थी, तब तक उसने शादी किए बिना बच्चे को अकेले उठाने की योजना बनाई। सू शाओफेंग के हाथ हवा में किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं, कभी कभी उसके शरीर को घुमा देते हैं और खुद को गुनगुनाते हैं। बूढ़े आदमी ने अपने व्यवहार को देखा, गुस्से से गुजरते हुए। उसने एक पतली कोड़ा लिया और उसके पतले हाथों को मारा। सू जियोफेंग, मेरे साथ साफ आओ। किसका बच्चा आपके पेट में है? पारिवारिक अपमान। वास्तव में यह एक पारिवारिक अपमान था। सू शाओफेंग के हाथ दर्द से घिर गए और उसने किसी भी समय नहीं उड़ाया। उसके टकराने में उसने सोचा, क्या बच्चा?
उसने भी बीज की तलाश शुरू नहीं की थी, एक बच्चा कैसे हो सकता है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, लेकिन प्रकाश उसे समायोजित करने के लिए बहुत उज्ज्वल था और उसने उन्हें फिर से बंद कर दिया। बूढ़े आदमी के लिए उसकी प्रतिक्रिया ऐसा लग रहा था जैसे वह नींद ले रही थी। उसके हाथ में बांस के चाबुक ने फिर से सू शाओफेंग की बांह को मारा। सू शाओफेंग, क्या आप मेरे साथ मृत नहीं खेलते हैं? यदि आप स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि बच्चा किसका पेट में है, तो इस घर से बाहर निकलें, जैसा तुम कर सकते हो।